आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बने रहेंगे और समय बीत जाने दीजिए थोड़ा। कई बार रंग बदलता है आसमां शहर होने का। कांग्रेस का क्या हाल होगा, कांग्रेस का क्या हाल होगा, तो 15 दिन रुक जाए। भविष्यवाणी सही हो सकती है कि भाजपा के अंदर और बड़ी टूट हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड की राजनीति और विधानसभा चुनाव 2022, जी हां, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं और वो इसलिए क्योंकि पार्टी नेताओं पर सबकी नजरें हैं और हर पार्टी यही सोच रही है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में किन चेहरों को साथ लेकर जाएगी। और यही हुआ है। हमने देखा है कि पिछले दिनों कई बड़े चेहरों ने जो है अपनी पार्टी बदली है और उनमें कई बड़े दिग्गज नाम हैं। ऐसे में कई नाम ऐसे भी हैं जो चर्चाओं में हैं और वो चर्चा भी इसीलिए क्योंकि सिलसिलेवार कई राजनीतिक मुलाकातें इस बीच हुई हैं। जी हम खास बात कर रहे हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ की। साथ ही साथ अब हम ये बात भी करेंगे आज, क्योंकि खबर मिल रही है कि आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता विजय बहुगुणा दिल्ली से देहरादून पहुंचे हैं और उन्होंने जो है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से मुलाकात की और बताया ये जा रहा है कि मुलाकात करीब करीब 1 घंटे चली है। तो ये राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं इसके। हालांकि डॉक्टर हरक सिंह रावत कहते हैं कि अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो कहते हैं कि ये सामान्य बात है, वो बड़े बुजुर्ग हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत से जो उन्होंने माफ़ी मांगी उसके बाद जो अब उन दोनों के बीच फ़ोन पर वार्ता हो रही है, उसके बाद विजय बहुगुणा पूर्व सीएम का यहाँ पहुँचना और मुलाकात करना, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, जानने के लिए सीधे बात करेंगे। हमारे संवाददाता हेम भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेम, अब इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएँ? दिल्ली से पूर्व सीएम विजय बहुगुणा पहुँचते हैं देहरादून, मुलाकात होती है। बीजेपी हालांकि इस बात को नकारेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये सामान्य मुलाकात है। इसके हम राजनीतिक मायने क्या निकाल सकते हैं? देखिए योगेश, एक जो लगातार पिछले कई दिनों से एक जो सियासी अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ या फिर दूसरे कई विधायक भाजपा के वो क्या छोड़कर, पार्टी छोड़कर घर वापसी कर रहे हैं कांग्रेस में। इन्हीं अटकलों के बीच हर दिन जिस तरह से हरीश रावत और हरक सिंह रावत की बातचीत हो रही थी और उसमें दूसरी अब ये तस्वीर एक और ऐड हो गई है इस पूरे घटनाक्रम में। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय बहुगुणा, वो अब देहरादून पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि भाजपा आला कमान ने विजय बहुगुणा को आगे किया है कि जो संभावित, जिसको लेकर भाजपा आशंकित है, क्या कोई बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है, क्या बड़ी टूट बीजेपी में होने जा रही है, क्या पूर्व कांग्रेस से आए हुए जो नेता हैं वो क्या घर वापसी कर रहे हैं। इन तमाम आशंकाओं को दूर करने के लिए विजय बहुगुणा को आगे करना लाजमी है। विजय बहुगुणा आज भी उन विधायकों का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। 2016 में जब 9 कांग्रेसी विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, कांग्रेस छोड़ी थी, उस वक्त लीड कर रहे थे विजय बहुगुणा, इसलिए बेहद ख़ास माने जाते हैं उस गुट के लिए और काफ़ी सीनियर नेता भी हैं। बताया जाता है कि जितने असंतुष्ट हैं इस समय, हरक सिंह रावत हो, उमेश शर्मा काऊ हों या दूसरे तमाम विधायक, विजय बहुगुणा को वो काफ़ी फेवर करते हैं और उनकी बात सुन सकते हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली से उत्तराखंड भेजा गया है। हालांकि मीडिया में इस बात को नकारा है पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने। उनका कहना है कि वो भाजपा को मजबूत करने के लिए, काम करने के लिए उत्तराखंड आए हैं, देहरादून आए हैं, क्योंकि अभी 30 अक्टूबर को जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो देहरादून आ रहे हैं। एक बड़ी रैली को वो संबोधित करेंगे देहरादून में, एक तरह से चुनाव कैंपेन जो होगा वो लॉन्च करेंगे। तो उस कार्यक्रम के लिए वो आए हैं, उसे सफल बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो देहरादून पहुंचे, सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद गुपचुप तरीके से उमेश शर्मा काऊ के घर उनकी मुलाकात हुई है। करीब 1-1.5 घंटे ये मुलाकात चली और उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हैं उनसे भी मिले हैं करीब 1-1.5 घंटे। दोनों के बीच लंबी बात हुई है। दोनों नेताओं से अलग अलग मुलाकात की है विजय बहुगुणा ने। बताया जा रहा है कि चूंकि एक ही गुट के सारे नेता हैं, एक साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे, तो विजय बहुगुणा चाहते हैं कि ये कुनबा उनका बरकरार रहे और एक साथ एकजुट रहने की सलाह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ को दी है। अब डैमेज कंट्रोल कितना कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन विजय बहुगुणा का देहरादून आना और लंबे समय तक जो विजय बहुगुणा खामोश चल रहे थे उनका एक तरीके से सक्रिय होना, ये भी कई बातों की ओर इशारा करता है। क्या
जो लोग एक ही नाव में सवार होकर भाजपा में आए थे, उस नाव के जो खेवनहार हैं, क्या उस नाव के लोगों को बचा पाएंगे? उनके आने से भाजपा को फ़ायदा मिलेगा जी। कि उन ज़्यादा नुकसान हो जाएगा? ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में आप क्या कुछ इस लेकिन ऐसे में क्या ये भी माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 30 तारीख को अमित शाह यहाँ आने वाले हैं, उसके बाद जो है पीएम मोदी का जो है केदारनाथ दौरा है, और एक तरीके से विधानसभा चुनाव 2022 के लिए एक चुनावी आगाज इसे कहा जा रहा है। उस चुनावी आगाज से पहले बीजेपी में कोई टूट ना हो इन दो बड़े दौरों से पहले, तो इसे क्या रोकने के लिए विजय बहुगुणा है, ये माना जा सकता है? बिल्कुल, फील्डिंग इसीलिए सजाई जा रही है योगेश, ये बात बिल्कुल सही आपने ये प्रश्न पूछा है, और यही है क्योंकि 30 तारीख को जब अमित शाह आएंगे, उसके बाद दीपावली के ठीक एक दिन बाद यानी कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आ रहे हैं। 30 अक्टूबर को जो रैली होनी है, उसमें केवल वो चुनाव कैंपेन का आगाज़ नहीं है, वो भाजपा उस रैली की बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है और लाखों की संख्या में वहाँ कार्यकर्ता और लोगों को लाया जाएगा। इसकी तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है। अमित शाह न केवल चुनाव कैंपेन का आगाज़ करेंगे, बल्कि उस जगह से उन्होंने देहरादून में उस दिन कई और महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उनको भी लॉन्च करना है। उत्तराखंड घसियारी योजना जो लंबे समय से जिस पर सरकार काम कर रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है कि जो पहाड़ में वनों में जाकर घास काटने वाली महिलाएं हैं, गिरकर उन्हें चोट लग जाती है, कई बार वो अपंग हो जाती हैं, उनकी जान भी चले जाती है, उनके घर तक चारा पहुंचाने की योजना है, और भी कई तरह के उस योजना में मदद दी जाएगी महिलाओं को। ऐसी योजनाओं का वो यहाँ पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, उनको लॉन्च करेंगे। तो ऐसा मौका है जब चुनाव का शंखनाद हो रहा है, और ऐसे मौके से ठीक पहले अगर कोई पार्टी का नेता या 2-3 विधायक या कुछ नेता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा डेंट होगा, भाजपा की रणनीति पर डेंट होगा। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से पहले जो भाजपा 60 पार का नारा दे रही है, उस पर बहुत बड़ा डेंट होगा, सवालिया निशान खड़े हो गए। उससे बचने के लिए, इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए उनकी मौजूदगी विजय बहुगुणा की देहरादून में रहने वाली है। शायद उन्होंने यही बात की होगी हरक सिंह रावत से और उमेश शर्मा काऊ से कि आप जरा शांत रहिए, आप फैसला तो उन्हीं नेताओं को लेना है। विजय बहुगुणा के कह देने पर क्या वो पार्टी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नाराजगी लंबे समय से चल रही थी, और वो विजय बहुगुणा जो खुद पार्टी में भाजपा में हाशिए पर चल रहे हैं, जो खुद राज्यसभा जाने का सपना कभी शायद देखा करते थे, न उन्हें भाजपा ने राज्यसभा भेजा। एक बार नाम चला कि क्या विजय बहुगुणा को भाजपा किसी राज्य का राज्यपाल बना देगी, तब से हरीश रावत तो कहते हैं वो बेरोजगार थे पार्टी में। विजय बहुगुणा कल ही हरीश रावत ने कहा कि वो बेरोजगार हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं। अब उनको पार्टी ने काम दे दिया है उत्तराखंड में। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, बिल्कुल सही आपने ये पहचाना कि ये फील्डिंग लगाई गई है कि इन दो बड़े नेताओं के दौरों से पहले कोई टूट ना हो। जी योगेश, तो ये देखने वाली बात होगी कि ये राजनीतिक सरगर्मियां जो बढ़ गई हैं और इन चेहरों की लगातार हम बात कर रहे हैं, आखिरकार भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है? क्या कांग्रेस में वापसी होती है या फिर वो बीजेपी में ही बने रहते हैं? तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हेम आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड की राजनीति की हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, यही नहीं और भी देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और इन खबरों को जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और अगर ये खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और खबरों को पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।